यज्ञ आदि प्रभु श्री राम ने किए, अर्थात अपने राज्यकाल के समय में उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ आदि किए और उन यज्ञ के माध्यम से उन्होंने द्विजन का अर्थ है ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दक्षिणा आदि भी प्रदान की, अर्थात उनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था। वो दान में इतना देते थे कि किसी को दोबारा मांगने की आवश्यकता न पड़े। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, श्री राम क्या हैं? श्रुति अर्थात वेद शास्त्रों आदि में जो धर्म का मार्ग बताया गया है, धर्म के अनुसार जीवन यापन करने के जो नियम बताए गए हैं, उन सब का पालन करने वाले, उस रास्ते पर चलने वाले हैं जो धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म का मार्ग बताया गया है। और धर्म में धुरंधर है, अर्थात धर्म पालन करने में श्री राम का कोई सानी नहीं है। वे गुणातीत है, अर्थात उनके गुणों की कोई सीमा नहीं है, असीम गुण है, सभी गुणों से परे हैं और गुणों की खान भी है। अरु का अर्थ है और उनका वैभव है, वह पुरंदर अर्थात इंद्र के समान है। और अब माता सीता के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, कि सीता जी हमेशा अपने पति श्री राम के अनुकूल रहती है। अनुकूल रहने का अर्थ क्या है? उनकी खुशी के लिए ही सारे कार्य करती है। और शोभा की खान है, बहुत सुंदर है, सुशील है, उनका स्वभाव विनम्र है और अच्छे स्वभाव गुण और सुंदरता के साथ साथ उनमें किसी तरह का मान मद अहंकार आदि नहीं है। वे अपने पति की खुशी के अनुसार अपना जीवन यापन करती है। कि जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, कि वे अपने प्रभु भगवान श्री राम कृपा सिंधु श्री राम की प्रभुता को जानती है। प्रभुता का अर्थ क्या है? उनका वैभव जो है, उनका सम्मान जो है, वह उसको अच्छे से जानती है और उनके चरण कमलों की मन लगा करके सेवा करती है। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। यद्यपि क्योंकि इतने बड़े राजा हैं, उनके महल के अंदर सेवक और सेविकाओं की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा सेवक सेविकाएं हैं, मदद करने वाले हैं। उसके बावजूद भी माता सीता जो है विपुल करते हैं, बहुत ज्यादा सेवा हर विधि गुण करके, अर्थात सबके खुशी के अनुसार, सबकी सुविधा के अनुसार सबकी सेवा करती है। अपने परिवार का ध्यान रखती है, अपने प्रभु श्री राम का ध्यान रखती है। उनकी इच्छा करने मात्र से ही वह सारे कार्य करती है। सेवक सेविकाएं हैं, काम काज करने वाले, सभी मदद करने वाले बहुत लोग हैं, पर माता सीता अपने आप सारा काम करती है। निज कर गृह परिचर्चा करही। निज कर का अर्थ है अपने कर, अपने हाथों से। गृह का अर्थ है घर की, परिचर्चा का अर्थ है सेवा करती है। रामचंद्र आयुषु अनुसरी, और भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करती है। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानही। जिस तरह से कृपा के सागर श्री राम सुख मानते हैं, अर्थात जिस तरह से श्री राम को सुख का अनुभव हो सकता है, वह उसी तरह से सेवा विधि अपना लेती है। कि जैसे पति की इच्छा है, जैसे परिवार की इच्छा है, वह सबकी खुशी के अनुसार सेवा की विधि अपनाती है और सबकी सेवा करती है। कि कौशल्यादि सासु गृह माही। कौशल्या, सुमित्रा, कैकई 3 सासू माँ घर के अंदर है और वह उन सब की सेवा अपने हाथ से स्वयं करती है। और सबकी सेवा करते हुए उनके मन में किसी भी तरह का मान मद घमंड आदि नहीं है। अब भगवान शिव जो है पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा रमा, अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता, ब्रह्मादि वंदिता, ब्रह्मादि सभी देवी देवताओं की वंदनीय है, अर्थात सभी देवता लक्ष्मी स्वरूपा सीता माँ की वंदना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। जगदम्बा है, समस्त संसार की माता है। संत अनिंदिता, इसका अर्थ क्या है? कि वे हर प्रकार के सज्जन पुरुषों द्वारा अनिंदित है, कि उनकी निंदा करने वाला कोई भी नहीं है। समस्त संसार की जगदम्बा अर्थात माता है, संसार में कोई भी सज्जन पुरुष उनकी निंदा नहीं करता है। और ब्रह्मादि देवी देवता जो है वो सब उनकी वंदना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो जब भगवान शिव राम जी की कथा रामायण माता
पार्वती को सुना रहे हैं, तब यह बात बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोई, कि जिसकी कृपा, कटाक्षु का अर्थ है नजर, जिसकी कृपा भरी नजर, सुर का अर्थ है सभी देवता चाहते हैं, चितव न सोई, कि माता सीता अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता की कृपा दृष्टि पाने के लिए सभी देवी देवता भी लालायित रहते हैं कि माता सीता एक बार हमारी तरफ कृपा भरी नजर डाल दें। पर माता सीता का स्वभाव कैसा है? चित्तव न सोई, वह किसी की ओर देखती भी नहीं है। उनका पूर्ण प्रेम श्री राम के प्रति है और उनके प्रति ही वे समर्पित है। राम पदार बिंद रति करती स्वभाव ही खोई। पदार बिंद का अर्थ क्या है? अरविंद शब्द कमल के पुष्पों को कहा जाता है, अर्थात कमल के पुष्प जैसे पद अर्थात कदमों वाले, अर्थात जिन श्री राम के कमल पुष्प जैसे कदम हैं, उन श्री राम के प्रति ही रति अर्थात प्रेम रखती है। स्वभाव ही खोई, उन्होंने अपना स्वाभाविक स्वभाव भी भुला दिया है। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि माता सीता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और लक्ष्मी को क्या कहा गया है? चंचल कहा गया है कि वह कहीं एक जगह ठहरती नहीं है। लेकिन माता सीता ने अपना यह स्वाभाविक चंचलता का स्वभाव भी छोड़ दिया है। वह श्री राम के कमल पुष्प जैसे कदमों से ही प्रेम करती है, जिनकी कृपा पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं। वह माता सीता श्री राम के प्रति ही अपना संपूर्ण प्रेम एकत्रित करके उन्हीं के चरणों की सेवा करती रहती है। वह जगदम्बा है, संतों के द्वारा अनिंदित है, अर्थात उनकी निंदा करने वाला कोई नहीं है। हे उमा, हे पार्वती, लक्ष्मी स्वरूपा रमा लक्ष्मी जी को कहा जाता है। ब्रह्मादि सभी देवी देवताओं से वंदनीय है, सभी उनकी वंदना करते हैं। हे उमा, सभी श्री राम की पत्नी सीता अर्थात माता सीता की सभी वंदना करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपना स्वभाव होकर श्री राम के प्रति ही अपना पूर्ण प्रेम समर्पित किया है। इसके साथ ही आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है राम राज्य वर्णन का चित्रण समाप्त होता है।